श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कल है 27 फरवरी और दिन है सोमवार का और साथ में पड़ रही है अष्टमी। सोमवार अष्टमी की विशेष तिथि पड़ रही है। यह तिथि वर्ष में सिर्फ 3 से 4 बार ही पड़ती है। इस दिन आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, पर आपको एक बेलपत्र जरूर अर्पित करना है। पर बेलपत्र अर्पित करने के गुरुजी ने 5 से 6 तरीके बताए हैं जिससे आप महादेव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि आप किस उद्देश्य से बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। धन संपदा के लिए कर रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, या फिर आपकी कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई मनोकामना है उसके लिए आप अर्पित कर रहे हैं। उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सोमवार अष्टमी का दिन इसलिए विशेष होता है क्योंकि यह शिव पार्वती के मिलन का दिन होता है और इस दिन की गई किसी भी पूजा, किसी भी उपाय का फल आपको शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो यह उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हाल ही में बताए हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो में करके भी दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अगर आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि डूट है, जैसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं, बेलपत्र की कोंटे में जो डंडी रहती है, जो 2 पत्तियों के बीच में रहती है, उसमें जो ये डूट दिखती है, ये डूट को बगैर तोड़े हम अगर शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने पर महादेव यह समझते हैं कि यह कोर्ट केस, अदालत के केस में उलझा हुआ है, परेशानी में है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित की है। और महादेव आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं। जो भी कोर्ट और अदालत से संबंधित समस्याएं रहती हैं, इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने से दूर हो जाती है। बहुत ही विशेष दिन होता है सोमवार अष्टमी का। इस दिन बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, बेलपत्र आपको जरूर अर्पित करना है। तो यह उपाय करके आप अपने कोर्ट और अदालत संबंधित सभी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगर कोई बेलपत्र की डंडी को पकड़कर बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इसे बहुत चिंता है, ग्रस्त है, बहुत परेशानी में है, चिंता में ग्रसित व्यक्ति है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। और महादेव इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करने वाले की सभी चिंताओं को दूर कर देते हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी को पकड़ना है और उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सभी बेलपत्र आप इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह जलाधारी की ओर हो और बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो। जिस प्रकार से हमने अर्पित किया है उसी प्रकार से आपको अर्पित करना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र की 2 पत्तियों को पकड़ते हुए अर्पित करता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसे गृहस्थ जीवन में बहुत परेशानियां हैं, उसके घर में बहुत दिक्कत है, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, समस्या चल रही है, चिंता में ग्रसित है। इसलिए अगर आपके गृहस्थ जीवन में परेशानी हो तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करना है, जिस प्रकार से आप देखकर वीडियो में समझ सकते हैं। इसमें आपको 2 पत्तियों को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर कोई व्यक्ति बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती के जो बीच की डंडी रहती है, जैसे मध्यमा भी कहते हैं, मध्य भाग में पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर देता है तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के जो बच्चे हैं, जो संतान है, वह रोग से ग्रसित है, इसलिए उसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। तो अपने बच्चों की रोग मुक्ति के लिए आपको इस प्रकार से बेलपत्र को पकड़ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप देख सकते हैं बीच वाली पत्ती की जो डंडी होती है, उस डंडी को पकड़ते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। सभी बेलपत्र जिस प्रकार से भी आप अर्पित करें, अर्पित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगर आप बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को पकड़ते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह धन संपदा की वृद्धि के लिए अर्पित किया जाता है। अगर घर में धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, तो इस प्रकार से आप बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करके घर में धन संपदा की वृद्धि के शुभ योग बना सकते हैं। महादेव तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि महादेव, हमारे घर में बहुत धन संपदा की कमी है, कर्जा बढ़ता ही चले जा रहा है, तो इसलिए मैंने इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित की है। अगर आप गीली बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं तो इस पर महादेव समझ जाते हैं कि व्यक्ति कोई रोग से ग्रसित है, बीमारी से पीड़ित है, इसलिए इसने इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया है। बेलपत्र को अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें, बेलपत्र कटी फटी और बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।